बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार दिवाली तो चली गई, लेकिन दिवाली के बाद बिजनेस अभी भी थोड़ा सा मंदा है, थोड़ा ठंडा है, तो उसको गर्म कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे हम फिर से कस्टमर को दोबारा अपने बिजनेस में लेकर आ सके। तो उसी के लिए आज मैं आपको लगभग 8 से 9 स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसको यूज करके आज से आप अपने कस्टमर को फिर से एक्टिवेट कर सकते हो। दिवाली की शुरुआत हुई और खत्म भी हो गई। दिवाली के बाद हमने अपने बिजनेस को शुरुआत भी कर दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि दिवाली के बाद बिजनेस को रिस्टार्ट कैसे किया जाए ताकि फिर से मोमेंटम आए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार दिवाली तो चली गई, लेकिन दिवाली के बाद बिजनेस अभी भी थोड़ा सा मंदा है, थोड़ा ठंडा है, तो उसको गर्म कैसे किया जाए, इसको किस तरीके से फिर से पटरी पर लाया जाए ताकि हमारा बिजनेस फिर से रिस्टार्ट हो सके, फिर से हमारा बिजनेस नए तरीके से आगे बढ़ सके। तो उसके लिए आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम समझेंगे आज कस्टमर का माइंडसेट। दिवाली और दिवाली के बाद कस्टमर का माइंडसेट कैसा हो जाता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिवाली के बाद और दिवाली के पहले बहुत सारी ऐसी चीजें कस्टमर के साथ होती है जो शायद उसके डिसीजन मेकिंग को बहुत कमजोर कर देती है। तो समझना इस चीज को। आज और दिवाली के बीच का गैप दिवाली हमारी 20 अक्टूबर को थी और आज हो गया है 16 नवंबर। इस बीच में बहुत सारी चीज ऐसी हुई है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो शायद हमारे बिजनेस में इफेक्ट डालती है, इम्पैक्ट डालती है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि दिवाली के बीच में ऐसा हुआ, दिवाली और आज के बीच में इतना सारी चेंजेस हुए, इतने सारी चीजें हुई, तो ह्यूमन ब्रेन में कहां कहां इसका इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब आपके कस्टमर में कहां कहां पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे दिवाली और आज के बीच में तकरीबन 15-20 दिन का टाइम हो गया है, तो कस्टमर कहीं ना कहीं इस बीच में रिलैक्स मूड में चला जाता है। जी हाँ, कस्टमर रिलैक्स मूड में चला जाता है। कस्टमर जो होता है वो वैकेशन मूड में चला जाता है कि यार चलो थोड़ा सा छुट्टियां मिला है तो घूम लिया जाए, थोड़ा सा टहल लिया जाए, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया जाए, तो वो हॉलीडे के मूड में चला जाता है, रिलैक्स होके हॉलीडे के मूड में चला जाता है। उस टाइम पे फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बिताता है, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ में टाइम बिताकर थोड़ा सा पुरानी चीजों को और नया तरताजा करता है एंड फैमिली टाइम देता है। समझना, दिवाली और दिवाली के बाद जो लगभग 1 महीने का पीरियड होता है, उस टाइम पर कस्टमर जो है ना वो लगभग कस्टमर लगभग इन चीजों में चला जाता है। कस्टमर रिलैक्स मूड में चला जाता है, कस्टमर जो होता है कहीं ना कहीं फैमिली मूड में चला जाता है, फ्रेंड्स मूड में चला जाता है, किसी ना किसी तरीके से वैकेशन या हॉलीडे के मूड में चला जाता है। दिवाली के बाद ये सिचुएशन होती है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, इसका रिजल्ट क्या आता है कि इसका रिजल्ट ये आता है कि कस्टमर का जो परचेजिंग करने का एक्साइटमेंट होता है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि रिलैक्स मूड में है। तो रिलैक्स मूड में जाने के बाद में कहीं ना कहीं कस्टमर की परचेजिंग करने के लिए, कोई भी नई चीज परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए या आपके साथ बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा उसका एक्साइटमेंट कम हो जाता है। देन ये भी होता है, पैसा नहीं होता है। दिवाली में बहुत सारे पैसे हमने खर्चे कर दिए, दिवाली में बहुत सारी चीजें हमने परचेस कर ली, बहुत सारी चीजें हमने एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट में यूज कर लिया, तो हमारा पैसा खत्म हो जाता है, तो पैसे भी नहीं रहते हैं। एंड तीसरा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, विल डू लेटर एटीट्यूड हो जाता है, बाद में करेंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद करेंगे। तो कस्टमर का ये सिनारियो हो जाता है। कस्टमर जो होता है वो इस तरीके से चला जाता है, इसका रिजल्ट ही आता है। तो दिवाली होती है और दिवाली के बाद 1 महीने का पीरियड होता है, उस टाइम पर कस्टमर के साथ में बहुत ऊंच नीच होता है, बहुत ऊपर नीचे होता है, पैसे नहीं होते हैं, उसका एक्साइटमेंट थोड़ा चला जाता है, कहीं ना कहीं उसका एटीट्यूड थोड़ा सा इस तरीके से बाद में करेंगे, और ये सारी चीजें होती है जिसके कारण आपके बिजनेस के अंदर मंदगी आती है, आपके बिजनेस के अंदर मंदी आती है। अब समझना, ये सारी चीजें दिवाली के टाइम पे क्यों होती है या फिर दिवाली के बाद बिजनेस डाउन क्यों जाता है, इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, कस्टमर रिकवरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फेस्टिवल एक्सपेंसेस। कस्टमर जो होता है वो फेस्टिवल के एक्सपेंसेस से रिकवर करता है। कहीं ना कहीं उसने पैसे बहुत सारे उड़ा दिए, बहुत सारे यूज कर लिए, बहुत सारे खर्च कर लिए, उसका पैसा अभी बचा नहीं है आपके साथ नया बिजनेस करने के लिए। कहीं ना कहीं मार्केट भी टेम्पररी स्लो डाउन हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए स्लो डाउन हो जाता है मार्केट, क्योंकि बिजनेस मार्केट में है नहीं,
आपके साथ कस्टमर आ नहीं रहे हैं, आपके साथ परचेस नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट स्लो डाउन हो जाता है। एंड उसके बाद में होता है कंपटीशन इनएक्टिव हो जाता है। कई बार क्या होता है, पहले आपका जो कंपटीटर है, जो आपको एक्साइट करता था, जो आपको मोटिवेट करता था, वो भी ढीला ढाला हो गया है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, इसलिए आप भी बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा रहे हो। एंड बाइंग डिसीजन गेट डिले, कस्टमर का बाइंग डिसीजन जो होता है वो डिले हो जाता है। अल्टीमेटली मैं आपको अगर शॉर्ट लैंग्वेज में कहूं, दिवाली के 1 महीने के बाद कस्टमर की इच्छा शक्ति कम हो जाती है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, आपके साथ बिजनेस करने के लिए इच्छा शक्ति कम हो जाती है, पैसे नहीं होते हैं, मार्केट स्लो डाउन होता है और ये सब चीजें होती है। तो ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाए, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे हम फिर से कस्टमर को दोबारा अपने बिजनेस में लेकर आ सके, दोबारा हम कस्टमर को मोटिवेट कर सके, एक्साइट कर सके, दोबारा हम कस्टमर को कहीं ना कहीं एम्पावर कर सके, जिससे हमारा कस्टमर फिर से हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो सके। तो उसी के लिए आज मैं आपको लगभग 8 से 9 स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसको यूज करके आज से आप अपने कस्टमर को फिर से एक्टिवेट कर सकते हो। आप ये 8-9 स्ट्रेटजी, और ये 8-9 स्ट्रेटजी ऐसी है जो बहुत बेसिक है, आज से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, आज से आप इसको यूज कर सकते हो और ये आज से आपके बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा इंपैक्ट लाने में आपको हेल्प करेगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 8-9 स्ट्रेटजी। तो हाउ टू रीस्टार्ट बिजनेस आफ्टर दिवाली, दिवाली के बाद बिजनेस को रीस्टार्ट कैसे किया जाए, उसकी सबसे पहली स्ट्रेटजी है स्टार्ट मीटिंग विथ टीम। टीम के साथ मीटिंग करना बहुत जरूरी है। देखो, कस्टमर का बाद में एक्टिवेशन होगा, कस्टमर आपका बाद में एक्टिव होगा, पहले आपकी टीम तो एक्टिव होनी चाहिए, पहले आपकी टीम को तो आपके साथ में काम करने के लिए शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिवाली के अंदर टीम भी आपकी एक कहते हैं ना एक हॉलीडे मोड में चली जाती है। उस कस्टमर को, उस टीम को फिर से दोबारा अपने काम के अंदर लाने के लिए आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा। जी हाँ, और उसके लिए आपको गेट टुगेदर करनी पड़ेगी। अपनी टीम को यूनाइट करो, अपनी टीम को फिर से बिठाओ, फिर से उनके साथ में मीटिंग करो और उसके बाद उनसे पूछो भाई दिवाली कैसी रही आपकी। पहले उनसे तो बातें करो, पहले उनके साथ डिस्कशन करो कि भाई उनके साथ गेट टुगेदर हो जाए, उसके साथ पूछो दिवाली कैसे रही, एंड उनके बोलो कि चलो अब दिवाली बीत गई है, दिवाली कंप्लीट हो गई है, अब हमें फिर से बैक टू बिजनेस आना है। जी हाँ, ये मीटिंग करना बहुत जरूरी है। हमने जब हमारे बिजनेस को शुरू किया तो पहले दिन ही हमने ये डिसाइड कर लिया कि पहले दिन हम हमारी टीम के साथ डिस्कशन करेंगे, हमारी टीम से बातें करेंगे और टीम से बात करने का 2-3 टॉपिक होगा। पहला टॉपिक होगा भाई दिवाली सबकी कैसी रही, कौन कहाँ घूमने गया था, किसने क्या किया दिवाली में, किसने वैकेशन को किस तरीके से एंजॉय किया, इन चीजों के बारे में डिस्कशन। और उसके बाद में फिर हमने बोला चलो अब दिवाली बीत गई है, अब फिर से हमारा जो टारगेट था उसको फिर से हम रिवाइज करते हैं और टारगेट के पीछे अब लगने की प्लानिंग करते हैं। तो पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वो है आपको अपनी टीम के साथ में मीटिंग करने की जरूरत है। देखना, आप भी रिलैक्स मूड में हो, आपकी टीम भी रिलैक्स मूड में है, जब तक दोनों लोग इस रिलैक्सेशन मूड से बाहर नहीं आएंगे तब तक आपके बिजनेस के अंदर फिर से बिजनेस जनरेट होना शुरू नहीं होगा। देन मोटिवेट करना है उनको, आपकी टीम को यूनाइट कीजिए, गेट टुगेदर कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए, उनको बोलिए चलो अब बैक टू बिजनेस आ जाए और उनको मोटिवेट कीजिए ताकि फिर से आपकी टीम आपके बिजनेस में दोबारा काम करने के लिए तैयार हो। तो पहली चीज आपको करनी है, आपकी टीम के साथ मीटिंग करनी है। दूसरी चीज आपको करना है वो है कलेक्टिंग डेटा। डेटा कलेक्टिंग स्टार्ट करना है। जी हाँ, डेटा कलेक्टिंग स्टार्ट करना है। डेटा कौन सा डेटा? आपका हॉट लीड। दिवाली के पहले जिन लोगों के साथ आप बिजनेस करने वाले थे लेकिन जिन्होंने ऐसा बोला था कि दिवाली के बाद हम करेंगे, उनका डेटा फिर से आप कलेक्ट करो। उसके बाद में वार्म लीड, जिन लोगों को थोड़ा बहुत आपने डिस्कशन किया था, थोड़ा बहुत तैयार हुए थे, थोड़ा बहुत उन्होंने बोला था ठीक है कोई बात नहीं देखेंगे, वो डेटा कलेक्ट करो। तीसरा कोल्ड डेटा, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको आपने कॉल किया था लेकिन दिवाली के पहले उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था, लेकिन अब उनको फिर से कॉल करके, फिर से मैसेज करके, फिर से उनको इनवाइट करना या फिर उनको एक्टिवेट करना जरूरी है। और इनएक्टिव डेटा, बहुत सारे ऐसे डेटा हो गए जिनके ऊपर पहले काम किया था लेकिन आज उनके ऊपर काम नहीं किया, तो आपको दूसरी स्ट्रेटेजी जो अपनानी है वो है डेटा कलेक्ट करना है। हर डेटा को आप उठाइए और हर डेटा को उठाने के बाद में उनको फिर से आप कलेक्ट करना शुरू कीजिए और उसको सेग्रीगेट करना शुरू कीजिए कि दिवाली के बाद में हम सबसे पहले कौन से डेटा के ऊपर काम करेंगे।
याद रखना, जितना बेहतरीन आपका डेटा ऑर्गेनाइज होगा उतना बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा। तो आपको दूसरी चीज जो करने की जरूरत है वो है डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है। और डेटा कलेक्ट करने के बाद तीसरी चीज आती है विशिंग देम न्यू ईयर एंड दिवाली। डेटा कलेक्ट कर लीजिए। डेटा कलेक्ट करने के बाद तुरंत अपना सेल पिच करने की जरूरत नहीं है। उनको विश कीजिए, उनको कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। हर कस्टमर को आपकी तरफ से एक कॉल और मैसेज जाना चाहिए कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, जिससे सामने वाला कस्टमर आपके साथ थोड़ा सा फैमिलियर हो सके। सीधा बिजनेस में मत आ जाना। और खास ध्यान रखना कि इन लोगों को आपको दिवाली और न्यू ईयर ही विश करना है, कॉल और मैसेज करके। शुरुआत लेवल पे आपको तुरंत अपना बिजनेस पिच नहीं करना है। जब थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए, जब आपने उनको एक बार दो बार आपने उनको कॉल कर लिया, उनसे बात कर ली, उनसे दिवाली पूछ ली, उनको न्यू ईयर या हैप्पी न्यू ईयर या फिर आपने दिवाली विश कर ली, अब उसके बाद चौथी चीज जो आती है वो होती है अब उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। जी हाँ, पहले हमने समझना पहले हमने टीम से मीटिंग की, दूसरा हमने डेटा कलेक्ट किया, तीसरा हमने हमारे डेटा के ऊपर विश करना शुरू किया। अब चौथी चीज आती है कि अब उनके साथ रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत है। उनके साथ रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत है। तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं, सर दिवाली का टाइम कैसा रहा। याद रखना, अभी हमने अपने बिजनेस के बारे में उनसे डिस्कशन नहीं किया है, हमने अभी उनको कोई सेल पिच नहीं किया है, हमने अभी किसी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश नहीं की है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि सर आपका दिवाली का टाइम कैसा रहा, दिवाली का टाइम कैसा रहा। उनसे आप पूछो कि भाई दिवाली के बाद आपका क्या प्लान है, और एक बार ऐसा हो तो आप हमारी ऑफिस पर विजिट कीजिए या मैं आपके वहां पर आता हूं। उनको या तो आप इनवाइट करो या तो आप उनके वहां पर जाने के लिए उनसे परमिशन मांगो। याद रखना, रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। बिना रिलेशन बिल्ड किए आप सेल्स पिच करने जाओगे तो आपका कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो आपको अपने कस्टमर को तुरंत के तुरंत सेल्स पिच करने की जरूरत नहीं है, आपको रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत है। उनसे दिवाली के टाइम के बारे में बात कीजिए, दिवाली के बारे में बात कीजिए, दिवाली में कहाँ गए थे, और उनको बोलिए सर एक बार मीटिंग करते हैं, या तो आप मेरे पास आइए या तो मैं आपके पास आता हूँ, आप बताइए जिस तरीके से आपके लिए कंफर्टेबल हो। आप उनको इस तरीके से अपने साथ में रिलेशन में लेकर आइए ताकि वो आपके साथ फिर से धीरे धीरे रिलेशन में आ सके। एक बार रिलेशन में आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ गया, एक बार आपका रिलेशन उसके साथ अच्छा बन गया, देन उसके बाद में आपको मार्केटिंग करने की जरूरत है। रिलेशन डेवलप हो गया, रिलेशन डेवलप होने के बाद में आपको अब उनको मार्केटिंग करने की जरूरत है। और मार्केटिंग करने के लिए आपको फिजिकली मार्केटिंग या फिर डिजिटली मार्केटिंग या फिर आप माउथ पब्लिसिटी के थ्रू आउट अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी चीजों के बारे में उनको बता सकते हैं, उनको पिच कर सकते हैं। यहां पर समझना, मैं एक सीक्वेंस में जा रहा हूं, कि आपको इसमें बीच में से कोई भी स्टेप तोड़ना नहीं है। आपको एक एक करके स्टेप्स मैं बता रहा हूं ताकि 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके बिजनेस को दिवाली के बाद फिर से रीस्टार्ट करने में आपको इजीली होगा। तो आपने अपने बिजनेस के साथ, अपने कस्टमर के साथ में रिलेशन बिल्ड कर लिया, उनके साथ में अच्छी बातचीत हो गई, उनके साथ में अच्छा रिलेशन डेवलप हो गया। अब उनको आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग कीजिए। मार्केटिंग के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग यूज कर सकते हैं, आप फिजिकल मार्केटिंग यूज कर सकते हैं, माउथ पब्लिसिटी आप यूज कर सकते हैं, आप पैम्पलेट वगैरह यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, जिससे आपका कस्टमर आपके साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। मतलब आपका मैसेज उन तक पहुंचे, वो माध्यम कौन सा होगा वो आपको चूज करना होगा। हो सकता है कि आप डिजिटली जाते हो सकता है आप फिजिकली जाते हो, या हो सकता है आप कॉल करके या मैसेज करके उनको माउथ पब्लिसिटी के जरिए आप अपने बारे में बता रहे हो। लेकिन अब आपको मार्केटिंग करने की जरूरत है। देन मार्केटिंग हो गया, अब उसको सेल्स अप्रोच करने की जरूरत है। छठवां, मार्केटिंग कर लिया, मार्केटिंग करने के बाद में आपको अब अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, अपनी चीजों के बारे में अब उनको अप्रोच करना है। समझना, मैं 6वें पॉइंट पे आया। 6वें पॉइंट पे आके आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, सेल्स और आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको अपनी चीजें पिच करने की जरूरत है। मैं इसके बाद आगे बताऊंगा कि मिस्टेक क्या क्या लोग करते हैं, वो भी आप ध्यान से सुनना, कहीं उसमें से कोई गलती आप ना कर दे। आप अगर गलती करोगे तो आपके बिजनेस को ही नुकसान होगा। तो आपको 6वीं चीज, आपको सेल्स अप्रोच करने की जरूरत है। और सेल्स अप्रोच करने के लिए आपको
डब्ल्यू कंसेप्ट आपको यूज करने की जरूरत है। डब्ल्यू कंसेप्ट के बारे में मैंने काफी बार डिस्कशन किया है, काफी बार मैंने बात किया, फिर भी मैं आज आपको बता देता हूं। डब्ल्यू कंसेप्ट का मतलब होता है एक तरफ से सीआरएम होगा और एक तरफ से मार्केटिंग होगी, तो आपका सेल्स दो तरफ से बढ़ेगा। समझना, एक तरफ से सीआरएम होगा और एक तरफ से मार्केटिंग होगी, तो आपका सेल्स दो तरफ से बढ़ेगा। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको अपने सेल्स अप्रोच करने के लिए, सेल्स पिच करने के लिए सबसे पहले पुराने कस्टमर, ओल्ड डेटा के ऊपर सबसे पहले काम करना है, और उसके साथ में पैरेलली आपको न्यू डेटा को, न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग करनी है। और ये दो चीजें जब आप करते हैं तब आपका दो तरफ से सेल्स बढ़ता है। याद रखना, नया कस्टमर हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद आपके बिजनेस में आए, लेकिन पुराना कस्टमर को तो आप आज से एक्टिवेट कर सकते हो और आज से बिजनेस जनरेट कर सकते हो। अब इनको सीआरएम आप करोगे कैसे? तो सीआरएम करने के लिए आप कॉल कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, आप मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो सीआरएम करने के लिए पुराने कस्टमर। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज करने के लिए आपके पास आपका डेटा सेग्रीगेट होना बहुत जरूरी है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा। दूसरा पॉइंट, आपका डेटा जितना बढ़िया, जितना एक्यूरेट आप करोगे, उतना बेहतर आपको आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक पहुंचाने में आपके लिए इजी रहेगी, आपके बिजनेस को दोबारा रिस्टार्ट करने में इजी रहेगा। तो आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में अब सेल्स करने की जरूरत है, तो सीआरएम कीजिए और सीआरएम करके साथ में मार्केटिंग कीजिए। अगर ये दो चीजें होती है तो आपका दो तरफ से सेल्स बढ़ता है। तो इसको कहते हैं डब्ल्यू कंसेप्ट। तो छठवीं चीज आपको करने की जरूरत है कि आपने मार्केटिंग कर ली, मार्केटिंग करने के बाद में आपको सेल्स अप्रोच करना है। अप्रोच करने के बाद, सेल्स अप्रोच करने के बाद में आपके कस्टमर आपके साथ में आना शुरू करेंगे, जुड़ना शुरू करेंगे, आपके साथ फिर से बिजनेस करना शुरू करेंगे। उसके बाद सातवां स्टेप आता है और वो होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीम की ट्रेनिंग। जी हाँ, जब कस्टमर आपके आना शुरू करे, कस्टमर आपके साथ में जुड़ना शुरू करे, आपकी प्रोडक्ट को लेना शुरू करे, उसके बाद में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करने की जरूरत है, वो है आपकी टीम को ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और आपके टीम की ट्रेनिंग कौन से टॉपिक पर होना चाहिए? तो सबसे पहला आपकी टीम की ट्रेनिंग मोटिवेशनल टॉपिक पर होना चाहिए, कि जिससे लोग आपके फिर से उस दिवाली के माहौल से बाहर आ सके, उस दिवाली के माहौल से बाहर आ सके। तो टीम को मोटिवेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, टीम को कस्टमर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जरूरत है। जी हाँ, कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर को मैनेज कैसे किया जाए, जहां पर खास करके सीआरएम के बारे में आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में, कि आपको आपके कस्टमर के साथ कैसे रिलेशन बनाना है, कैसे उनके साथ में बॉन्डिंग बनानी है, कैसे एंगेजमेंट करना है, ये सब चीजों के बारे में आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वन मोर थिंग, अगर आप में से कोई भी पर्सन ऐसा है जिनके पास टीम है और वो चाहते हैं टीम की ट्रेनिंग करवाए, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आपके शहर में आसपास किसी भी इंसान से आप खुद कर सकते हैं, या किसी एक्सटर्नल ट्रेनर को आप बुला सकते हैं, जिससे आपकी ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग हो जाए और कस्टमर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो जाए। एंड उसके बाद चाहिए सेल्स ट्रेनिंग। आपके कस्टमर को सेल्स की ट्रेनिंग, आपकी टीम को सेल्स की ट्रेनिंग की जरूरत है। तो आपके सातवां जो स्टेप करने की जरूरत है कि आपने प्रोडक्ट पिच करना शुरू किया, मार्केटिंग करना शुरू किया, कस्टमर आने शुरू हो गए, अब आपको टीम को ट्रेन करना है इन टॉपिक्स के ऊपर। आपको इन टॉपिक के ऊपर कस्टमर को ट्रेन करना, आपकी टीम को ट्रेन करना है। ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग करने के बाद में आपकी टीम आपके कस्टमर को अटेंड करना शुरू करेगी, आपका बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आठवीं स्ट्रेटजी आती है, वो होती है उनको अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करने की जरूरत है, वो है अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। जी है, यहां पर आठवीं स्ट्रेटजी, आपको अप सेलिंग या क्रॉस सेलिंग करने की जरूरत है। अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है ये समझना। एक के साथ दूसरा प्रोडक्ट आपने जोड़ दिया तो आपकी हो गई क्रॉस सेलिंग। और एक छोटी वैल्यू वाली प्रोडक्ट के सामने अगर आपने बड़ी वाली प्रोडक्ट की वैल्यू वाली प्रोडक्ट अगर बेच दी, उसको कहते हैं
अपसेलिंग। तो यहां पर आपका कस्टमर आना शुरू हो गया है, आपकी टीम की ट्रेनिंग हो गई है। अब आपकी टीम को बताइए कि आपको अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग करने की जरूरत है। अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग हो जाएगी। अब इसके लिए आपको अपने लिए अपनी टीम को इसके बारे में सिखाना पड़ेगा, टीच करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग कैसे करनी है। और अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग होना शुरू हो जाए, फिर आपको नौवीं स्ट्रेटजी और आखिरी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और वो है डेवलप ऑफर्स एंड स्कीम्स। अब आप ऑफर्स और स्कीम बनाइए और अपने कस्टमर को इसके बारे में पिच कीजिए, इसके बारे में अपनी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बताइए, ताकि आपका कस्टमर आपकी चीजों को और बेहतर तरीके से जाने और आपकी बिजनेस के अंदर ग्रोथ करने के चांसेस बढ़े। तो नौवीं स्ट्रेटजी आपको ऑफर्स एंड स्कीम्स बनाने की जरूरत है। इसमें आप ऑफर बना सकते हैं, आप कॉम्बो ऑफर बना सकते हैं, आप लॉयल्टी ऑफर बना सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर बना सकते हैं बल्क बाइंग ऑफर बना सकते हैं, आप यहां पर फ्लैट डिस्काउंट ऑफर बना सकते हैं, आप बना सकते हैं सीजनल डिस्काउंट ऑफर, ये सारे ऑफर्स आप बना सकते हैं, जिससे आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को लेने में थोड़ा सा और इंटरेस्ट दिखाए। तो ये नौवीं स्ट्रेटजी आपको मैंने बताई कि आपका सेल्स अप्रोच शुरू हो गया, आपकी सेल्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई, और उसके बाद में आपने अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग करके अब अपने स्ट्रेटजीज बनाना आपने शुरू किया। तो ये 9 स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई कि आपको आपके बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए कैसा आपको स्ट्रेटजी अपनाने की जरूरत है। वन बाय वन फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला, अपनी टीम के साथ मीटिंग कीजिए। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी टीम के साथ में मीटिंग करने की जरूरत है। दूसरा, आपको डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है। जितना एक्यूरेट, जितना बेहतरीन आपका डेटा, उतना आपके लिए आपके बिजनेस को रिवाइव करने का बढ़िया सॉल्यूशन। तीसरा, उनको विश करो, आपके कस्टमर को न्यू ईयर और हैप्पी दिवाली के बारे में विश करो, उनको दिवाली और न्यू ईयर के बारे में विश करो। देन चौथा, आपको अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्डिंग करना शुरू करने की जरूरत है। आपने दिवाली विश कर दी, उनको न्यू ईयर विश कर दिया, उसके बाद में आपको उनको रिलेशन बिल्डिंग करने शुरुआत करने की जरूरत है। रिलेशन बिल्ड हो गया, फिर आपको मार्केटिंग करने की जरूरत है। आपको मार्केटिंग शुरू करनी है। देन उसके बाद सेल्स अप्रोच करना है, आपके टीम की ट्रेनिंग करनी है, आपको अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग शुरू करनी है, एंड फाइनली आपको अपने लिए स्कीम्स और ऑफर डेवलप करनी है। तो ये 9 स्ट्रेटजी अगर आप अपने बिजनेस में आज से इंप्लीमेंट करते हो, और देखना समझना ये 1 बाय 1 है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, सिंगल स्टेप मैंने बताया कि पहले आपको ये, अब इसमें से ऐसा नहीं कि यहां से आप शुरुआत करो लास्ट से शुरुआत करो, नहीं, आपको शुरुआत से ही शुरुआत करनी रहेगी। इसलिए मैंने 1 स्टेप 1 2 स्टेप 3 स्टेप में मैंने बताया ये सारी चीजें। अब इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आज से आप शुरू करना चाहो और आप ना कर सको, और इसमें कोई पैसा या कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं लगेगा। सिंपल सा है, सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल सी चीजें हैं, स्टेप्स को फॉलो करना है, और अगर इस स्टेप्स को फॉलो करते हो तो बिजनेस को दोबारा रीस्टार्ट करने में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। जैसे मैंने बताया था, मैं आपको मिस्टेक भी बताऊंगा कि मैंने ये स्टेप तो बता दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसी गलतियां करेंगे जिसके कारण उनका बिजनेस दोबारा रीस्टार्ट होने में दिक्कत करेगा, दोबारा उनके बिजनेस को प्रॉब्लम करेगा। तो आपको वो जानना है मिस्टेक कौन कौन सी है। तो मिस्टेक आफ्टर दिवाली लोग क्या क्या करते हैं, कहीं आप भी इनमें से कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, जरा आप भी चेक कीजिए कि कहीं इसमें से कोई मिस्टेक आप भी तो नहीं कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला मिस्टेक्स है जस्ट वेट एंड वॉच। जी हाँ, सबसे बड़ी गलती, दिवाली शुरू हो गई है और दिवाली शुरू होने के बाद खत्म भी हो गई है, लेकिन अभी भी हम अपने बिजनेस को दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे, कोई प्लान नहीं बना रहे। हम अभी भी क्या कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि मार्केट अपने आप सही हो जाएगा। याद रखना,
बिना किए कुछ नहीं होगा। आपको बिना किए कुछ नहीं होगा। आपके बिजनेस को दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, अपने आप कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वेट एंड वॉच करूंगा तो आपके हाथ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी और फिर उसके बाद आपके पास सिर्फ एक चीज बचेगी और वो है पछतावा। तो पहली चीज जो गलती होती है वो होती है वेट एंड वॉच करते हैं। सबसे पहला लोग गलतियां करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। दूसरी गलती होती है दे डोंट मोटिवेट देयर टीम। समझना, दिवाली के बाद में हर एक बंदा कहीं ना कहीं डाउन फील करता है और उसमें से निकालने के लिए आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा। लेकिन अपनी टीम को मोटिवेट करने से पहले खुद को तो मोटिवेट करना पड़ेगा। खुद को तो आपको अपने आप को कहीं ना कहीं फिर से मोटिवेट करना पड़ेगा, तब आप अपनी टीम को मोटिवेट कर पाओगे। तो आपको दूसरी चीज जो करने की जरूरत है, जो गलतियां होती है जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि वो अपनी टीम को मोटिवेट नहीं करता। लेकिन आप ऐसा मत करना, आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना है ताकि आपकी टीम फिर से आपके बिजनेस को खड़ा करने में आपकी हेल्प करे। तीसरी गलती जो होती है वो होती है दे डोंट गैदर प्रीवियस डेटा। आप में से बहुत सारे लोग ये गलतियां कर रहे होंगे कि आपने अभी तक अपना हॉट डेटा, वार्म डेटा, आपने कोल्ड डेटा, इनएक्टिव डेटा अभी तक अपना गैदर नहीं किया, अभी तक आपने अपना डेटा फिर से इकट्ठा नहीं किया है, जिसके कारण ये सारे बिजनेस, ये सारे स्ट्रेटेजीज आपको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी। तो आपकी ये तीसरी गलती होती है जिसके कारण आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं बिजनेस को रीस्टार्ट करने में दिक्कत आती है। चौथी गलती होती है दे डोंट रिकॉल देयर कस्टमर। अपने कस्टमर को रिकॉल नहीं करते, अपने कस्टमर को दोबारा याद नहीं करते, दोबारा अपने कस्टमर को जिंदा नहीं करते, दोबारा अपने कस्टमर को एक्टिव नहीं करते, दोबारा अपने कस्टमर को याद नहीं करते। ये सारी गलतियां होती है। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, आपको अपनी कस्टमर को याद करना है डेटा गैदर करने के बाद में, जिससे आपके कस्टमर फिर से मोटिवेट हो सके आपके साथ बिजनेस करने में। अगली गलती होती है दे डोंट स्टार्ट मार्केटिंग अगेन। ऐसा लगता है दिवाली के अंदर हमने बहुत सारी मार्केटिंग कर दी थी, अब मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है, ये आप मत करना। मार्केटिंग आपके बिजनेस का रीढ़ है, आपके रीढ़ की हड्डी है। अगर आप मार्केटिंग दोबारा शुरू नहीं करोगे तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो आपको मिलना चाहते थे, आपके पास आना चाहते थे, आपके साथ बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन वो आपके पास नहीं आ पाए, वो आपके साथ नहीं जुड़ पाए, वो आपके साथ नहीं बिजनेस कर पाए। तो आपको यहाँ पर मार्केटिंग ना करने का डिसीजन नहीं लेना, आपको मार्केटिंग जरूर 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 करनी है। नेक्स्ट गलती आपकी होती है वो होती है they don't start with their team training. They don't start their team training. अपने टीम की ट्रेनिंग नहीं शुरू करते हैं। याद रखना, आपकी टीम ने दिवाली के टाइम पर बहुत बिजनेस किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन दिवाली के बाद में, दिवाली का मौसम था उस टाइम पर, दिवाली के टाइम पर जहां पर बिजनेस हो गया, अब दिवाली के बाद अपने बिजनेस को दोबारा करने के लिए आपके टीम को फिर से ट्रेनिंग की जरूरत है, नए स्किल्स की जरूरत है, नए टैक्टिक्स की जरूरत है, नए टेक्निक्स की जरूरत है, और आपकी टीम को आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगली गलती होती है दे डोंट क्रिएट स्कीम्स एंड ऑफर्स। आपका कस्टमर इजीली आपके साथ बिजनेस दोबारा शुरू नहीं करेगा, उसको कुछ बेनिफिट चाहिए, कुछ फायदा चाहिए। अगर आप उसको कोई फायदा नहीं दोगे, कोई आपकी तरफ से उसको बेनिफिट नहीं दिखेगा, तो कहीं ना कहीं आपका कस्टमर दोबारा आपके साथ बिजनेस शुरू नहीं करेगा। तो कई बार ये गलती आप करते हो कि आप अपने बिजनेस में ऑफर्स और स्कीम्स डेवलप नहीं करते हो, जिसके कारण आपका कस्टमर दोबारा आपके साथ नहीं जुड़ता है। एंड दे डोंट डेवलप न्यू स्ट्रेटजीज। पुराने तरीके, पुरानी स्ट्रेटजी पुरानी हो चुकी, अब नई स्ट्रेटजी, नई तरीके, नई चीजें आपको अपनानी पड़ेगी। आपको ये गलती नहीं करनी है, पुराने तरीकों के ऊपर आपको जिंदा नहीं रहना है, आपको नए तरीके अपनाने हैं, नई चीजें आपको करनी है, जिससे आपके बिजनेस के अंदर दोबारा रीस्टार्ट करने के अंदर आपको इजी हो जाए। तो ये गलतियां आपसे होती हैं, ये 8 गलतियां जो एज अ बिजनेसमैन आप करते हो दिवाली के बाद। इनमें से आपको गलतियां नहीं करनी है जिसके कारण आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको तकलीफ आए। आपको इसमें से कोई भी गलती नहीं करनी है। तो आपको करना क्या है, आपके लिए एक्शन स्टेप क्या होगा? तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए एक्शन प्लान क्या होगा।
आज से आप क्या करना शुरू करो जिससे आपके बिजनेस के अंदर आपको तुरंत के तुरंत आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिले। तो सबसे पहला आपको जो एक्शन स्टेप लेने की जरूरत है वो है रिवाइज योर VMG, विजन मिशन गोल। आपके विजन मिशन गोल को फिर से रिवाइज कीजिए, आपकी टीम के साथ बैठ के डिस्कशन कीजिए, आपकी टीम के साथ बैठ के शेयर कीजिए, आपकी टीम के साथ बैठ के इसके बारे में मंथन कीजिए कि अब हमारे विजन को पूरा करने के लिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप, जितना रास्ता आपका क्लियर होगा उतना आपके लिए बिजनेस को ग्रो करना आसान होगा। और रास्ता क्लियर करने का सबसे पहला तरीका है आपके विजन को रिवाइज करना। जी हाँ, आपके विजन को रिवाइज कीजिए, आपकी टीम के साथ बैठिए, आपके विजन के साथ में पूरी प्लानिंग कीजिए कि आने वाले समय में हम क्या और कब कैसे करने वाले हैं। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मोटिवेट एंड ट्रेन योर टीम। आपका विजन मिशन बन गया, उसके बाद आपकी टीम को मोटिवेट कीजिए, टीम की ट्रेनिंग करवाइए। टीम की ट्रेनिंग खुद कीजिए, या आप कर सकते हैं तो खुद कीजिए, आप नहीं कर सकते हैं तो किसी एक्सटर्नल बंदे को आप बुलाइए और वो आपके बिजनेस के अंदर आपकी टीम को ट्रेन करने में हेल्प करेगा। तो दूसरी चीज आपको करने की जरूरत है, आपकी टीम को ट्रेनिंग करने की जरूरत है। तीसरा, स्टार्ट मार्केटिंग एंड CRM। मैंने आपको बताया W कंसेप्ट। यहां पर आप अपने बिजनेस के अंदर CRM और मार्केटिंग दोनों एक साथ शुरू कीजिए। जी हाँ, एक साथ। पुराना कस्टमर भी आपके साथ में होना चाहिए और नए लोग भी आपके साथ जुड़ने चाहिए। दोनों चीजें आपको साथ में करने की जरूरत है। आपको W कंसेप्ट यहाँ पर आपको यूज करने की जरूरत है। आपको यहाँ पर दोनों चीजें आपकी होनी चाहिए, CRM और मार्केटिंग दोनों होना चाहिए। देन चौथी चीज, डेवलप न्यू ऑफर्स एंड स्कीम्स। आपको चौथी चीज जो करने की जरूरत है, आपको न्यू स्कीम्स, न्यू ऑफर्स, न्यू चीजें आपको डेवलप करने की जरूरत है जिससे आपका कस्टमर आपके वहां पर आना शुरू करे, आपके साथ जुड़ना शुरू करे और आपके बिजनेस में सपोर्टिव होकर आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सके। तो आपको यहाँ पर न्यू ऑफर्स, न्यू स्कीम्स और न्यू आपको स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है। एंड देन लास्ट में नई नई स्ट्रेटेजीज लेकर आइए, नई नई चीजें लेकर आइए। पुरानी चीजें जो थी दिवाली के पहले, उन सभी चीजों को फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से नया कीजिए, नई नई चीजें ले आइए, नई नई स्ट्रेटेजी है। मार्केट में बहुत सारी चीजें नई ऐसी हुई जिनको हम भी अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं और आपके बिजनेस के अंदर भी वो जंप, वो ग्रोथ आ सकता है। तो ये 5 स्टेप्स अगर आप अपने बिजनेस में आज से करना शुरू करते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर आपको आज से एक बहुत अच्छा ग्रोथ का शाइन मिलना शुरू होगा। तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए 5 स्टेप लीजिए और ये 5 स्टेप के अंदर आप अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। आपके बिजनेस के अंदर बढ़िया तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए और ये सभी चीजें आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प करेगी। तो ये 5 एक्शन स्टेप आप ले सकते हैं जिसको हमने बताया एक्शन स्टेप्स। तो ये था आज कि आपके बिजनेस को दिवाली के बाद दोबारा रीस्टार्ट करना हो तो आपको क्या करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप लोग बने रहिए और हमें प्यार देते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।